हेलो गाइस, तो आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। और अभी मैं नहा धो के रेडी हुई हूँ और मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि आज मैंने सूट इसलिए डाला है क्योंकि बहुत सारा खाना बनाना है और बहुत सारी चीज़ें बनानी है, तो साड़ी में हो नहीं पाता प्रॉपर। तो मेरे हस्बैंड ये वाला मुझे अभी कड़ा ला के दिए हैं, तो मैं सोची इस पर मैचिंग कर रहा है तो पहन लूँ। अब मैं जा रही हूँ किचन में, बहुत सारा काम है। तो वैसे दिवाली में सूरन की सब्ज़ी क्यों बनाया जाता है ये मुझे नहीं पता, बट बनाना कंपलसरी मुझे लगता है सबके यहाँ बनाया ही जाता है। और किसके किसके यहाँ दिवाली में सूरन की सब्ज़ी बनाया जाता है या सूरन का चोखा बनाया जाता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे सूरन की का चोखा बन गया है और मैं बना रही हूँ मटर। और थोड़ा लेट हो गया है खाना बनाने में, सब कुछ जल्दी ख़त्म करना है, उसके बाद सबको रेडी भी होना है, क्योंकि सुन रहे हैं जो 5 बजे तक, 5 बजे से शायद पूजा का मुहूर्त निकला है दिवाली में, तो 5 बजे से पहले सारा काम ख़त्म करना है और तैयार भी होना है। और जानते ही लेडीज़ों को तैयार होने में कितना टाइम लगता है। तो अभी मेरी बेटी जस्ट सोई है, उसको सुला के आई हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी सारा खाना बना लेती हूँ। उसके बाद मेरे यहाँ पे बनता है वो क्या कहते हैं उसको, दाल वाली पूड़ी, दल भरी पूड़ी जिसे कहते हैं, वो मम्मी बनाएंगी। तो मम्मी अभी पूजा कर रही है, वो आएंगी तो दल भरी पूड़ी बनाएंगी। तब तक मुझे पुलाव और सब्ज़ी बनाना है। सूरन बन गया है और आटा जो है मेरी नंद ने सान दिया है, तो जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करना है। तो गाइस, दिवाली के दिन सूरन की सब्ज़ी बनती है। तो ये सूरन की सब्ज़ी, ये सूरन की सब्ज़ी बन गई है, मेरी नंद ने बना दिया है। और ये है दल भरी पूड़ी का दाल का जो भरा जाता है पिट्ठी। और इधर मैं बना रही हूँ मशरूम मटर। इतना हो गया है, जल्दी से मशरूम मटर बनाना है। ये मैं मसाला भून रही हूँ। तो यहाँ मेरी सासू माँ दल भरी पूड़ी बना रही थी, वो बेल रही थी और मैं इधर तल रही थी, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मम्मी बोली कि मैं बेल देती हूँ, तुम तल लो तो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद पूजा का भी तैयारी करना था, तो हम और मम्मी मिलकर दल भरी पूड़ी बनाए। उसके पहले मैं सारा खाना बना ली थी और मेरी नंद जो है सूरन की सब्ज़ी बना दी थी, तो मिलजुल कर जल्दी से सब कुछ बन गया था। ये देख सकते हैं आप, पूड़ी बन गई थी, दल भरी पूड़ी, और सारा खाना रेडी हो गया था। अब जा रहे थे हम लोग पूजा की तैयारी करने। तो फैमिली, मैं रेडी हो गई हूँ शाम के लिए। अब जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। और मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, ये पतिदेव चूड़ी का सेट लगवा के लाए हैं। अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी कमेंट करके बताइएगा। मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि बाहर मम्मी बुला रही है। तो गाइज़, ये मेरी नंद ने रंगोली बनाया है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। हमें तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो गाइज़, यहाँ पे शाम की पूजा शुरू हो गई थी और मैं और मम्मी बैठ गए थे पूजा करने के लिए। मम्मी जो है पूजा कर रही थी सारी विधि पूर्वक, और मैं देख रही थी। और इस बार जो है मुहूर्त था 5 बजे से शायद, तो 5 बजे से स्टार्ट था, तो इसीलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म किया और पूजा टाइमली शुरू कर दिया। और मुझे ही थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस रेडी होने में, तो इस बार पतिदेव मुझे पहले से ही बोल दिए थे कि तुम टाइम पे तैयार हो जाना। फिर मम्मी ने बोला कि तुम जो है झाड़ू की पूजा कर लो, क्योंकि बोला जाता है कि दिवाली वाले दिन झाड़ू की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लक्ष्मी माना जाता है। तो मैं झाड़ू की पूजा कर रही थी यहाँ पे जल्दी जल्दी। और मेरी नंद बोली कि भाभी जो है लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी ही पूजा करें, तो इसलिए मैं पूजा कर रही थी। और मैं मतलब इस बार बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं रेडी हो पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि काम ख़त्म करने के तुरंत बाद मैं रेडी होने लगी थी। बिल्कुल भी आराम नहीं की, पूरा दिन मेरा इस बार दिवाली में काम और उसमें चला गया। मैं बहुत थक भी गई थी। ये पुक्कू, अब पुक्कू ये पायल पहने हो क्या आप? पायल पहने हो? हाँ, चलो ऊपर करो सर, ऊपर करो। अरे पुक्कू तो पायल पहनी है। डांस कर दो, डांस कर दो। दिखता ना, दिखता ना, दिखता ना, दिखता ना, दिखता ना, दिखता ना, कर दो। क्या है? बम बम। पुक्कू। बाबू। तो पूजा करने के बाद हम लोग पहुँचे छत पे। भाई, रोशनी और लाइट से हमारा घर तो बहुत प्यारा लग रहा था। फिर हम लोग तैयारी करने लगे पटाखे फोड़ने की। यहाँ पे जो है पतिदेव तैयारी कर रहे थे पटाखे फोड़ने की।
तो यहाँ पे जलाया जा रहा है हॉट एयर बैलून और यहाँ पे हो गया सबका पोपट, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से एयर बैलून जला रहे थे बट वो जला तो लेकिन वो उड़ा नहीं। फिर मैंने कोशिश की कि मैं उड़ाऊँगी, मैंने जिद किया कि मैं उड़ाऊँगी तो फिर मैंने जब छोड़ा उसको तो वो नीचे गिर गया, तो हो गया मेरा पोपट। फिर पतिदेव फाइनली एक बैलून जो है उड़ा ही दिए थे, तो वो जाके हमारे घर के सामने एक नीम का पेड़ है वहाँ पे अटक गया था, तो ये भी हो गया पोपट। फिर लास्ट में जब हाँ सब लोगों ने मिलकर एक बैलून जलाया तो वो जला और उड़ा भी, तो सब लोग बहुत खुश हुए कि बहुत बड़ा काम हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि 2 बैलून ऐसे ही हम लोगों का वेस्ट हो गया, उड़ा नहीं और बर्बाद हो गया। तो लास्ट में ये जो है सब लोगों ने मिलकर, फिर मैं जब ये उड़ने वाला था तो मैं भी पहुंच गई बैलून को पकड़ने के लिए, क्योंकि मेरा भी वीडियो आना चाहिए भाई। तो मैंने भी पकड़ा और बैलून को जब छोड़ा तो फिर वही मेरे साथ हुआ, फिर वो उड़ा नहीं था, फिर पतिदेव ने धीरे से छोड़ा तो वो उड़ गया। फिर काफ़ी खुश हुए सब लोग। ये देखिए गाइस, सब लोगों की मेहनत उड़ी जा रही है। कितनी मेहनत करने के बाद ये तीसरा बैलून उड़ा है जो सबको खुशी दिया फाइनली। तो फैमिली यहाँ प्रिसा अपनी बुआ के साथ जला रही है, छुरछुरी कर रही है, फुल इंजॉय दिवाली का। थोड़ा डर भी रही थी वो, और यहाँ पे सभी लोग पटाखे जला रहे हैं तो सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। मैंने भी खूब इंजॉय किया। मेरी दिवाली तो बहुत ही अच्छी गई। आप लोगों की दिवाली कैसी गई प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और तीज त्यौहार तो फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है, और मुझे कुछ ज़्यादा ही अपने ससुराल में अच्छा लगता है, मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ। और यहाँ पे मैं पटाखे वटाखे नहीं फोड़ पाती हूँ, तो यहाँ पे मैं जला रही थी जलेबी, लेकिन फिर भी ये लोगों ने इतना मतलब क्या बोलूँ मैं, जलेबी के किनारे किनारे पटाखे रख दिए थे कि भाभी जलाएंगी। तो थोड़ा सा मैं डर भी रही थी, लेकिन फिर भी मैं जलाई और सब बहुत मज़ा भी ले रहा था मेरा। तो पहले तो बुझ जा रहा था ये, फिर बाद में फिर मैंने जलाया। मेरा तो पोपट ही हो रहा था बार बार, मैं जो भी इस दिवाली में जला रही थी वो एक बार में तो हो ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पे शुरू हुआ रील बनाना, तो हम लोगों ने पहले फैमिली के साथ कुछ रील बनाया, फिर यहाँ पे पतिदेव के साथ मैंने एक सिंगल वीडियो बनाया जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमारे यहाँ लगा था साउंड, तो चल रहा था भोजपुरी सॉन्ग, और भोजपुरी सॉन्ग चले और डांस ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। सारी फैमिली मिलकर डांस भी कर रही थी और पटाखे भी जला रही थी, एंजॉय कर रही थी। फिर यहाँ पे मम्मी और उनके तीनों सुपुत्र लोग साथ में खड़े होके थोड़ा बहुत वीडियो बनवाएं, फ़ोटो खिंचवाएं। फिर मैं अपनी प्यारी सी बच्चे के साथ फ़ोटो पहले 1-2 खिंचवाई, फिर मैंने भी एक वीडियो बनाया, क्योंकि ये मेरी जान है और इसको मैं दिल्ली ले नहीं जा पाती हूँ, मुझे मजबूरी बस यहाँ छोड़ना पड़ता है। तो मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी दिवाली। ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया डालने में, तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।